और उसमें लोग आ रहे कि नहीं आ रहे। अब लोग समझते ही आ जाते भाई साहब बुलाते तो आते ही नहीं। अब ये हम लोग को चिंतन करना पड़ेगा, लोग क्यों नहीं आ रहे। और कई जगह सत्संग में भीड़ ताका वहाँ क्यों आ रहे हैं, ये दोनों दो विषय, दो प्रश्न है। लोग क्यों आ रहे हैं और लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, ये दोनों पर चिंतन करना हम लोगों को है ना, दोनों पर चिंतन करना है। यदि लोग आ रहे हैं तो हिंदू निर्माण का काम बढ़िया हो रहा है, यदि लोग नहीं आ रहे हैं तो या तो फिर कुछ असमंजस की स्थिति में है। तो कुछ लोगों को हम सही बता नहीं पा रहे युग निर्माण योजना को, आपस में स्नेह सहयोग प्यार भाईचारे की जो ये हमारी ये परिवार है ना, उसको हम बांट नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। गुरुजी ने 15 करोड़ लोगों को जोड़ा किस लिए, क्या कुछ उसको जादूगरी की, उसको प्रेम से जोड़ा भगवान। क्यों? क्योंकि प्रेम से प्रकट हो ही भगवान। भगवान को प्रेम से प्राकट्य किया सकता है। भगवान जब प्राकट हो जाता है आदमी प्रेम से लिया, और जानवर भी समझते प्रेम की भाषा आई है। एक गौ माता रोज आती है, रोज अंदर चली जाती है यहाँ पर, है ना। प्यार की भाषा प्रेम की भाषा को सभी लोग समझते हैं भाई। आदमी तो आदमी है ना, जानवर पशु पक्षी भी है ना। इसलिए हम लोगों को अब जुट जाना है। बंदर भालुओं को कहा यदि 1 महीने में नहीं आओ तो मारे जाओ। बंदर भालू का ठीक है, स्वीकार है। उन लोगों को पता नहीं कहीं से एहसास हो गया होगा, आभास हो गया होगा, अरे भाई ये भगवान का काम है? मर जाएंगे तो भी इतिहास में ऊपर हो जाएंगे, और जिंदा रहेंगे तो भी इतिहास में ऊपर हो जाएंगे। हमारे ही होना है, लाभ ही लाभ, घाटा है ही नहीं इसलिए। घाटा हो तो भले हम अपनी छुड़ाते है ना, ये तो लाभ ही लाभ है। और देखिए भाई अमर हो गए बंदर भालू, कितने इतिहास में हो है। जब ऐसे छोटे छोटे लोग आते हैं तो भगवान उनको शक्तिपात करा देते हैं। मैंने कथा में कहा था ऐसे बंदर भालू राक्षस लोग रोज चबा चबा खा जाते थे, भागते थे बेचारे बंदर भालू है ना राक्षसों का। परंतु उस बंदर भालुओं को कहाँ शक्ति आ गई, भगवान से जुड़ने के बाद भगवान ने शक्तिपात कर दी और बंदरों ने टूट पड़ गए वहाँ पर। अर्जुन को भगवान ने महाभारत की योजना दी तो अर्जुन को सामने रख दिया है ना। अब जब अर्जुन को सामने रख दिया तो भगवान ने जब योजना में शक्ति भी तो दी अर्जुन को। एक अकेला अर्जुन कहाँ से लड़ पाता, भीड़ ने लूटे गोपिका वही अर्जुन वही बाल। जब भगवान से अलग हो गए तो हार गए अर्जुन। उसी प्रकार से भाइयों बहनों जब इस महाकाल से जब तक हम जुड़े रहेंगे तब तक कोई दुनिया की कोई बाल बाका नहीं हमें हमसे टकरा पाए। हम भले नहीं लड़ पाएंगे परंतु हम अडिग रहेंगे। विभीषण को कितना मारा, कितना पीटा, कितना सताया, क्या विभीषण डिगा? धर्म को छोड़ा, मानवता को छोड़ा, कितना सताया उसको, घर से निकाल दिया उसको, घसीटते निकाल दिया मार। और आज आप हम लोग 2-4 डकैत आ जाए, 2-4 चाटा लगा दे, बड़ा गायत्री मन जप करते, दूसरा मन जप कर, हाँ साहब वही बदल वही सही। क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ साधना नहीं है, ताकत नहीं है, वो आत्मबल नहीं हमारे अंदर में। और उसने देखिए उसने क्या किया, मानवता को नहीं छोड़ा, कितना सताया पीटा, मानवता को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, भगवान नहीं छोड़ा, वो नहीं छोड़ा। और आज इतिहास हमारे भाइयों बहनों विभीषण को लंका का राज्य मिला। उसी प्रकार से यदि आप जुड़े रहोगे, घबराओगे नहीं तो राम राज्य आपके लिए सुरक्षित है। गुरुदेव जी ने कहा है राम राज्य निश्चित आएगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। गुरुदेव ने कहा बेटा मैं संभालूंगा, दुनिया में दुर्भिक्षा की मैं संभालूंगा। और कितना लोग संभाला है भाई बहन, मौत से निकाले गुरुजी। मेरी अपनी घटना, कई घटना मैं क्षेत्रों में गए हैं। पिछले साल हम लोग छत्तीसगढ़ के दौरा में 2 भाइयों की टोली थी, मीटिंग गोष्ठी थी, जहाँ पर भी आए हैं होंगे जनसंपर्क वाली टोली, 2 भाइयों की टोली है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले हैं, तो खरसिया से हम लोग रायगढ़ के कार्यक्रम में आ रहे थे। तो वहाँ क्या लगातार काम, यहाँ कार्यक्रम करो, फिर बाद में फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे लगातार चलना है नहीं। तो भोजन करके निकले थे, हम आगे में बैठे, नींद आ गई तो चालक भाई को भी नींद आ गई। और नेशनल हाईवे रोड ट्रैफिक एकदम गाड़ी टर्न होकर के एकदम गिर गए खेत में साथ। हम लोग बैठे थे और गुरुजी की क्या, हम लोग कोई पता नहीं चला गाड़ी कैसे गिर गई, क्या हुआ, कैसे रुक गई,
गीली मिट्टी में फंस करके ला गाड़ी चौक क्यों रुके, दम रफ्तार में गाड़ी, कोई कई गाड़ी आगे होते टकरा गए, कछुआ निकल गया। कहीं गुरुजी ने हमें खरोज भी आने नहीं दी। कहीं कोई बड़ा बहुत बड़ा प्रारब्ध रहा होगा हम लोगों के जीवन में, उसको गुरुजी ने सहजता से निकाल दिया, है ना। ये भैया देखो, हर के जीवन में दुख भगवान को नहीं आए, तकलीफ कितनी तकलीफ है बेटा। 14 साल के लिए बनवास, हम लोगों को ऐसे थोड़ी, तकलीफ तो सबको होता है भाई, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, अब हम लोगों को बड़े ईमानदारी के साथ में इसको गुरुजी के केंद्र को, इस जन जागृति के केंद्र को हम लोगों को वही बनाना है। दिन भर गतिविधियाँ चलना चाहिए, है ना। हम लोगों को एक एक दो दो भाई को आकर के जिम्मेदारी संभालना हम लोगों को। पहला, यहाँ पर हमारे जो गुरुजी के 16 प्रकार के संस्कार सब चलना चाहिए। 16 प्रकार के, 12 प्रकार से, है ना। हर कई जगह हम देखे हैं कि पिंडदान और विवाह संस्कार गजब का, तो बाकी संस्कार तो छोटा छोटा, पर 2 चीज़ें प्रभाव। यदि पिंडदान का कार्यक्रम भी करवा दोगे, यहाँ पर कोई मंदिर नदी का नजदीक है, नदी है कितना दूर है, पीछे है, देखो यहाँ पर पूजन करवा, पिंडदान वहाँ पर जाकर दस्ती, क्या गजब का वैदिक विधि से लोग, पंडित लोग लूटते हैं, उसको सही दर्शन नहीं बता पाते, लूटते हैं। वो विधा गुरुजी ने दी है, वो चीज़ तो हम रखेंगे परिवारक बढ़िया से। वो बहने भाई साहब आपको लाखों रुपया आमदनी करवा देगा श्रद्धा से। लोग जाते हरिद्वार, गरीब गरीब लोग नहीं जा पाएंगे। वो इसलिए तो जन जागृति का केंद्र, इसलिए तो भाई हम दूर तक नहीं जा पाएंगे। छोटे छोटे गरीब लोगों के लिए क्या योजना आपके पास, मंदिर बनाने लगे उद्देश्य नहीं है ना। ये छोटा छोटा कार्यक्रम भाई साहब, आदर्श सेवा करवाइए आप, विवाह आदर्श सेवा करवाइए। विवाह आदर्श हो तो हमारे जो गुरुजी ने परंपरा दी उसके अनुकूल शादी करवाए, कि दे दे तो रुपया पैसा ले ले, कुछ भी करो, नहीं ये मंदिर में है नहीं। हम उनको लोगों को सिखाना चाहते हैं, आदर्शवादिता सिखाना चाहते हैं उनको, हम उनको वैदिक रीति सिखाना चाहते हैं। उसको डीजे बाजा खाओ पियो भगड़ा नाच वाला हम लोग ये शादी नहीं करवाएंगे। यदि करवाना है हमारे नियम भी आगे, और सब परेशान है, घर रहेंगे तो आराम से देख रहे मंदिर में बढ़िया सारी व्यवस्था है, यहाँ आकर के बढ़िया आदर्श कर अच्छे नियम को बता। अच्छा दूसरा चीज़ एक और है, कभी भी आप लोग बिना एफिडेविट के शादी बिल्कुल मत करवाइए, आप फंस जाओगे कभी भी। शांति कुल में एक बार, शांति कुल में भी एक बार कोर्ट अदालत के कचहरी में चक्कर काटना पड़ा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर दोनों का वर और कन्या का एफिडेविट चाहिए, हलफनामा चाहिए, 10 रुपये के स्टाम्प 5 में जो भी स्टाम्प में लिखवा लीजिए, दोनों को सहमति मंगा लीजिए, कोई भी, और उसको रिकॉर्ड में रखिए, आप रिकॉर्ड में रखिए, कभी भी कुछ भी घटना घट जाए तो दिखा सकते हैं। हाँ हाँ, यही है हमारे संस्था में, प्रमाणित संस्था है, आक्षेप न लगाए, इसके लिए ये होना अनिवार्य है। ये नोटरी करवाना शांति में नहीं होता है ना। कुछ फार्म या तो फार्म हम वहाँ भेजवा भी देंगे, उसके अनुसार आप लोग उसको यहाँ पर भी लीगल कर सकते हैं आप, है ना। उसी प्रकार से ये चीज़ है, ये जिसे है ना आदर्श पिंडदान के बारे में बता देगा। और कम से कम 2 नवरात्रि होती है, 2 नवरात्रि है ना, चैत्र नवरात्रि और यहाँ साधना का क्रम चलेगा भाई, साधना से है। दोनों नवरात्रि में साधना जोरदार करवाएं, लोगों को संपर्क करें, बच्चों को, बेटियों को, भाइयों को, बहनों को। भैया बहुत खतरनाक समय है, बहुत खतरनाक समय आने वाला समय। आइए नवरात्रि साथ हम माता जी के सामने हम लोग प्रयास करते हैं, दुनिया को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए। आइए भाई साहब साधना करें, 10, 20, 50 जितने लोग आए भाई साहब, 24 हज़ार की मंत्र की गायत्री जब कर रहे, एक दिन में 30 माला, उसके संकल्प हम लोग करना पड़ेगा। दोनों नवरात्रि कम से कम हम लोग एक साधना की बयान की शक्ति को से, फिर इस शक्ति के लिए चमक आ जाएगा। शक्ति के लिए साधना, जहाँ साधना है वो शक्ति के जीवन बन जाएगा। इसलिए दोनों नवरात्रि में यहाँ से संपर्क करें आप लोग, और यहाँ सामूहिक साधना करिए। सामूहिक साधना करने इतनी लाभ हम लोग इतिहास पढ़ते हैं कि जब जब इस धरती पर पाखंडी लोग बढ़े, तब तक सभी लोग इस धरती के देवी देवता ऋषि लोग सामूहिक भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान बचाइए त्राहिमाम। तब भगवान आ गए कि भाई मैं इस रूप में आ रहा हूँ भगवान धरती को बचाने के लिए, है ना। हरिओम
तो उसी प्रकार से सामूहिक साधना करने से विश्व को शांति देने के लिए विश्व में एक देवत्व का जागरण कर हम लोग साधना कर रहे हैं। अपना कल्याण तो होगा भाई, कोई बीच में नहीं है, अपना कल्याण तो पहला ही होगा, है ना, परंतु विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं हम लोग। विश्व में कितनी उथल पुथल मतलब कितनी हाहाकार की स्थिति है, काश आपकी साधना उसमें जुड़ जाए, हो सकते कुछ लोगों को कल्याण हो जाएगा, जो मार काट लगाए हो उसकी सोच बदल जाए। इसलिए हम लोग ये वहाँ साधना कर रहे हैं, इसलिए ये करते हैं हम लोग। ये प्रक्रिया यही है, जन जागृति का केंद्र मंदिर में साधनात्मक गतिविधियाँ चलती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका ये दोनों नवरात्रि हो गया, और उसके लिए साधक तैयार करो, नोट करो, पहले से संपर्क करो उनसे जा करके, भाई साहब आपको करना है, क्योंकि आप घर में बाल बच्चे तकलीफ में हैं, हम सारी सब तकलीफ में हैं, उन तकलीफ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये आपको करना है ना। इसके लिए एक टीम बने, पहले से ऐसे पर्वों की सूची बना लो, पहले से एक टीम जिम्मेदारी लोग दो कि भाई साहब ये आपकी जिम्मेदारी, साल भर में क्या क्या गतिविधियाँ क्या क्या, ये आपकी जिम्मेदारी, लोगों से संपर्क करना, जनसंपर्क करना आपका काम है, लोगों से संपर्क करना है। ये जनसंपर्क हो जाएगा, फिर साधक तैयार हो जाएंगे, है ना, और सभी को सूचना दे देंगे, है ना, और सूचना दे देंगे तो फिर एक बार मीटिंग कर लेंगे, भाई साहब इसके लिए आप रूप में तैयार आके यहाँ पर बैठ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे बढ़िया से, है ना। इसके लिए एक चीज़ और गुरु जी ने कहा, हमारे क्षेत्रीय किस त्यौहार पर हम लोग क्षेत्रीय लोकल में इतना हम लोग गलत तरीके से मना रहे हैं, है ना। पहले हम कितनी सुंदर से हम लोग किस त्यौहार पर्व मनाते थे, दूसरों घर में जाते थे, मिलते थे, कोई हुड़दंग नहीं होते थे। आज तो रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता है ना, कई जगह, है ना, कई जगह होली के पर्व निकल नहीं पाएगा, गंदे गंदे गालियाँ कुछ, है ना। इसको हम लोगों को बताना है। एक बालोद जिला का एक लड़का था, जितेंद्र नाम का एक लड़का था, जितेंद्र, वो लड़का है, देखा शांति उत्सव, हम लोग सब आपस भाई बहन सब मिलकर होली मनाते हैं, वहाँ पर जलाते भी बढ़िया से। होली एक पर्व है भाई, एक दूसरे को मन को मैल को हटाने वाले होली, होली के लिए दूसरों को परेशान करने वाला। बालक ने देखा, यार यहाँ गजब का चीज़ है, सब भाई बहन मिलकर होली मना रहे हैं। उसने अपने गांव में जाकर के मीटिंग की, चर्चा है, नहीं भाई साहब होली का पर्व ये है, हम लोग भटके हुए हैं, ये चीज़ नहीं है। गाँव में स्वीकार किया, वहाँ के भाई बहन स्त्री पुरुष सब लोग, एक गांव में कई गांव में उसी प्रकार से होली मना, सब कोई गंदे गंदे गाली नहीं, एक दूसरे गले मिलना, तिलक लगाना। हमारे गांव में भी, जिस गांव में मैं छत्तीसगढ़ रायपुर जिला में, उस गांव में हमने भी ये प्रयास किया। आज देखिए सब हमारे गांव के लोग उस दिन होली पर्व में भाई बहन लोग सब लोग एकत्रित हो जाते हैं और एक साथ आहुतियाँ भी देते हैं। फिर अपने अंदर की मलिनता को हटाओ, है ना, अपने अंदर की मलिनता को हटाओ, गले लगो, इस प्रकार से वहाँ पर ये भी देखो, ये छोटा छोटा तीज त्यौहार पर ही हम लोग दर्शन देते हैं, हम लोग शिक्षण देते हैं, हम लोग। ये कौन देगा? गुरु जी ने कहा जन जागृति का केंद्र। लोग भटक रहे हैं, लोग दुनिया भर में उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, हमारे तीज त्यौहार को भी गलत घुस गए, गलत परंपरा घुस गई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या योजना है? इसीलिए तो हम लोगों को है गुरु जी के अनुसार हम लोगों को पालन विचारों को जीवन में उतारना पड़ेगा, ये चीज़ है ना। और एक 3-4 पर्व हमारा विशेष है, गायत्री परिवार, बसंत पर्व, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, ये सबसे बहुत बड़ा पर्व है मिशन युग निर्माण के लिए। इसको जोरदार मनाना चाहिए, होली से जोरदार। बसंत पर गुरु जी का आध्यात्मिक जन्मदिन है, गायत्री जयंती है, गंगाधर सरहा का समय और गुरु पूर्णिमा, ये तीनों चीज गजब का साधनात्मक यज्ञ भंडारा, लोगों की हलचल। यहाँ पर देखिए भाई साहब हम क्या करें, भाई साहब ऐसे लोगों को फूल बनाना पड़ेगा, ऐसा गुरु का आध्यात्मिक जन्मदिन। चलिए हम लोग बैठते हैं, ये प्रयास हमको करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा भाई साहब हम लोगों को। फिर देखिए आप क्षेत्र में आप तो कहोगे भाई साहब 108 कर दिए, हमें एक सप्ताह में दे दीजिए, 15 दिन में दे दीजिए।